हाँ, कल के ही ना, कल के ही। उनका नाम तो हम भूल गए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है कि बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम ठटरी तो पहले फोन से मारते। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं बेटे। और इतना ज्ञानी है, इतनी पर्चियां निकालता है, तो मेरा नंबर नहीं निकाल पाया। मेरा नंबर निकाल लेता भाई। ऐसे ट्रिन 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 हनुमान जी से बात करने वाला। सबसे पहले ये नौटंकीबाज बाबाओं की सिक्योरिटी हटाई जानी चाहिए कि वो देश में हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। तो सोमवार को हम लोग कोर्ट जा रहे हैं यात्रा को रुकवाने के लिए। 2 तारीख से लेके 6 तारीख तक पूरे मध्य प्रदेश के दर्जनों जिलों में इस यात्रा के विरोध में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन होगा और पुतला दहन भी होगा धीरेन्द्र का। उसको मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे पास उसका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो मैं मोबाइल पे फोन करके ही ठटरी मार देता। कोई संत की नालायक की ऐसी भाषा हो सकती है जैसी बोल रहा है धीरेन्द्र? बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिल्ली से लेकर वृंदावन तक पद यात्रा, जिसे सनातन यात्रा नाम दिया गया है, हिंदू राष्ट्र बनाने की इस यात्रा में बात की गई, विवादों में आ गई है बड़ा चेहरा। जो ओबीसी का बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश का दामोदर यादव ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर इस यात्रा को सांप्रदायिक यात्रा बताया, अमन शांति भंग करने वाली यात्रा बताया। वहीं उन्होंने ठटरी शब्द को लेके आपत्ति जाहिर की है, कहा है कि क्या किसी संत की ऐसी भाषा होनी चाहिए। इस यात्रा को लेकर अब वो कोर्ट जाएंगे, साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनको भीम आर्मी का भी समर्थन मिल रहा है। क्या यह यात्रा हो पाएगी या इसमें अड़ंगा डलेगा, यह तो वक्त रहते पता चलेगा। बहरहाल यह यात्रा खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। इसी बीच यह खबर है कि मुस्लिमों का साथ भी बाबा बागेश्वर को मिला है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद दामोदर यादव ने कोर्ट में जाने की बात कही है। अगर वो कोर्ट में चले गए तो यह यात्रा खटाई पड़ सकती है। आप सबको शायद ज्ञात होगा कि बागेश्वर धाम के एक शास्त्री हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो एक यात्रा पहले निकाल चुके थे और फिर से एक यात्रा निकाल रहे हैं, जिसको उन्होंने नाम हिंदू एकता यात्रा का दिया है। सनातन एकता, हिंदू एकता, इस तरह का कुछ दिया है। असल में वो स्पष्ट तौर पे ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर ये यात्रा कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट इसमें कहना है, दलित पिछड़ा समाज संगठन का भी और हमारे आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी साथियों का, कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है भारत के संविधान के अनुसार। तो इसलिए इस देश को अगर किसी एक धर्म का बनाने की कोई यात्रा करता है तो वो गैर संवैधानिक भी है, और निश्चित रूप से धीरेन्द्र शास्त्री तो फिर इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसलिए हमारे दलित पिछड़ा समाज संगठन ने पिछली 20 तारीख को, आज से लगभग 11 दिन पहले, महामहिम राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, उनको मेल भी किया था और उनसे आग्रह किया था कि इस यात्रा को रोका जाए। उसके बाद उनको मेल किया, उसके बाद फिर 3 दिन 4 दिन पहले फिर से हमने रिमाइंडर किया। तो ये जो हमारे पास प्रेस नोट है, इस प्रेस नोट के साथ वो सारे लेटर भी लगे हैं और वो मेल की कॉपी भी लगी हैं जो हमने राष्ट्रपति जी को भेजी थी। तो आपके माध्यम से मैं 2 बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक तो धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को मैं मानता हूँ, उनके बयान को आप सुनेंगे तो आप खुद मानेंगे कि वो देश में हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, हिंदुओं को भयभीत करके मुसलमानों के प्रति नफरत करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। ये यात्रा पूरी तरह से सांप्रदायिक है, देश के ताने बाने को, समाज को तोड़ने वाली है। ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं और ये वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। इसलिए हमने राष्ट्रपति जी से तो मांग की है। अगर राष्ट्रपति जी से कल तक परसों तक कोई उत्तर आ जाता है तो, क्योंकि अब ये नेशनल मीडिया भी दिखा रही है, तो मुझे लगता है कि शायद राष्ट्रपति के यहाँ से कोई ना कोई एक्शन हो। अगर नहीं होता है तो सोमवार को हम लोग कोर्ट जा रहे हैं यात्रा को रुकवाने के लिए। लेकिन दलित पिछड़ा समाज संगठन ने यह भी तय किया है कि 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक पूरे मध्य प्रदेश के दर्जनों जिलों में इस यात्रा के विरोध में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन होगा और पुतला दहन भी होगा धीरेन्द्र का। और क्यों होगा? क्योंकि धीरेन्द्र को मैं एक संत नहीं मानता, और संत इसलिए नहीं मानता क्योंकि कोई संत, परसों धीरेन्द्र शास्त्री ने हरियाणा में एक मंच पे मुझे गालियां देने का काम किया और मुझे मारने की धमकी दे रहा है। धीरेन्द्र ने उस वीडियो में कहा
कि जो श्रीमान मिस्टर फलाना हमारी यात्रा निकलवाना चाहे, रोकना चाहते हैं, उसको मैं बोलना चाहता हूं, मेरे पास उसका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो मैं मोबाइल पे फोन करके ही ठटरी मार देता। मैं खुद बुंदेलखंडी हूं और ठटरी मार देने का मतलब होता है आदमी को मार के जला देना। कोई संत की नालायक की ऐसी भाषा हो सकती है जैसी बोल रहा है धीरेन्द्र? नक कटा, आगी का लगो, ठटरी बांधे, ए अछूत है, हमसे दूर हट जाओ, ऐसी भाषा बोलने वाला ये नौजवान लड़का जो है 27 साल का, जो आडंबर और पाखंड फैलाने का काम कर रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से ना सिर्फ इसकी यात्रा बल्कि इसकी कथाएं भी बैन होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कथाओं के माध्यम से ये उन्माद फैलाने का काम कर रहा है। ये हमारी मांग है। हमारे पास वो वीडियो मैं अभी आपके सामने प्ले करूंगा जिसमें वो मुझे भी गालियां दे रहा है, धमकी भी दे रहा है देख लेने की, कि बेटा छेड़ोगे क्या, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं तुमको, ये भी धमकी दे रहा है। और उसके साथ साथ उस पर FIR हो। हम लोग आज ही तय करेंगे कौन से थाने में हमें FIR करना है। हम उस वीडियो के आधार पर धीरेन्द्र पे FIR कराने भी जाएंगे। इसके साथ साथ एक बात और आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि धीरेन्द्र की यात्रा को लेके साधु संतों में भी असंतोष है। बहुत सारे साधु संत ये मानते हैं कि ये यात्रा सांप्रदायिकता फैलाने का काम करेगी, देश के ताने बाने को, सौहार्द को बिगाड़ने का काम करेगी। मैं चाहता हूं, आपसे आग्रह है कि आप जरूर संतों का ओपिनियन इस विषय में लें। हाँ, कल कही उनका नाम तो हम भूल गए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है कि बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम ठटरी तो पहले फोन से मारते। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं बेटे। हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, ना हम आपको कोई बात कहने आए हैं। हम और मिश्रा जी एक बात आज गाड़ी में कह रहे थे, 15 से 20 वर्ष बाद जितने मीडिया वाले खड़े हैं, तुम्हें मसाला चाहिए लो। आज से 15 से 20 साल बाद भारत की जो जियोग्राफी बदलेगी ना, भारत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा। भारत के लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ते दिखाई पड़ेंगे। आज वो 20% हैं और आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। जिस दिन वो 50% पहुंच जाएंगे, आपके ब्रिज में भी वही दिखाएंगे टोपी वाले। अब ये क्या कहना चाहता है ये व्यक्ति? क्या ये सांप्रदायिकता? एक बात और मैं धीरेन्द्र शास्त्री तुम्हें बता दूं, हिंदी में सुन लेना। तुम जैसे टेढ़ों को दामोदर यादव को सीधा करना आता है। तुम जैसे आडंबरी और पाखंडियों को न समाज को लूटने दूंगा, न पर्चियां निकाल के बेवकूफ बनाने दूंगा। और अगर मुझसे पंगा लोगे तो एक और बात का ध्यान रखो, ये जो तुम वहां पे करते हो पर्चियां निकालने के साथ साथ भूमाफिया बन के बैठे हो, और वहां कितने लोग गायब हो गए हैं, कितने की लापता की रिपोर्टें हैं, सब निकलवा रहा हूं मैं। और उसके बाद तुम्हारे यहाँ धरना देके 1 लाख लोगों को बैठूंगा और बेनकाब करने का काम करूंगा। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहूंगा कि अपना छोटा भाई घोषित करने के पहले जरा सोच लिया करेंगे कैसे आदमी को अपना छोटा भाई घोषित कर रहे हैं। ये भी मैं उनसे कहूंगा। तो मैं यही मेरा आपसे निवेदन है। और इतना ज्ञानी है, इतनी पर्चियां निकालता है, तो मेरा नंबर नहीं निकाल पाया। मेरा नंबर निकाल लेता भाई। ऐसे ट्रिन 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 हनुमान जी से बात करने वाला। सबसे पहले ये नौटंकीबाज बाबाओं की सिक्योरिटी हटाई जानी चाहिए। क्या जरूरत है इनको सिक्योरिटी की? अगर धीरेन्द्र सीधे हनुमान जी से बात करता है तो बोलो उसको कोई खतरा हो सकता है क्या? क्यों इनको सुरक्षा देके जनता का पैसा बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? ऐसे जितने भी नौटंकीबाज बाबा हैं, इन सबकी सुरक्षा हटाना चाहिए और इनकी संपत्ति की जांच करना चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि सरकार को मोहन यादव जी, कृष्ण वंशज हो, एक इनिशिएटिव लेते हुए इनकी संपत्ति की जांच करके इनकी 90% संपत्ति दर्ज करा लो अपने मध्य प्रदेश के कोष में। मध्य प्रदेश का आधा कर्ज उतरने का काम होगा। धन्यवाद। सागर एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977
0522117 या 977 0523279।